क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगर्भिक संरचना से संबंधित प्रश्न को करेंगे जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना भूगर्भिक युग कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना भूगर्भिक युग जो है वो आर्कियन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो सर्वप्रथम जो है भूकंप तरंगों द्वारा आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत निर्माण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित है? तो विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित जो पर्वत है वो है हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी के कौन से घटक मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से बने होते हैं? तो सिलिका और एल्युमिनियम से जो बने होते हैं वो होते हैं सियाल, क्योंकि सी यानी सिलिका और एल यानी कि एल्युमिनियम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कौन सी तरंगें प्रदान करती है? तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो है वो पी तरंगें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सी संरचना पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक घनत्व वाली होती है? तो इसका सही जवाब है आंतरिक कोर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विवर्तनिक प्लेटों के बीच होने वाली गति किसके कारण होती है? तो विवर्तनिक प्लेट के बीच जो होने वाली गति है उसे भूकंप कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महासागरीय प्लेटों के नीचे धंसने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो महासागरीय प्लेटों के नीचे धंसने की प्रक्रिया को उपसरण कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी का सबसे मोटा हिस्सा कहाँ पाया जाता है? तो भूपर्पट्टी का सबसे मोटा हिस्सा जो है वो महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे मोटी परत जो है वो है मेंटल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भीतरी कोर किससे बनी होती है? तो पृथ्वी के जो भीतरी कोर है वो बनी होती है लोहा
और निकेल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूगर्भीय समय मापन का सबसे सटीक तरीका क्या है? इसका सही जवाब है रेडियोधर्मी डेटिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक धारा कहाँ उत्पन्न होती है? तो भूगर्भिक धारा जो है वो मेंटल में उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किस तरह के प्लेट गति से संबंधित है? तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है ये प्लेटों का एक दूसरे के समानांतर खिसकना, इससे संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान जो है लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत ज्वालामुखी विस्फोटों की व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है वो ज्वालामुखी विस्फोटकों का व्याख्या करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अंतर्ज्वारीय धारा के सबसे प्रबल स्रोत किस कारण से उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब है मेंटल के संचरण से, मेटल में संचरण धारा से उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लहरें जो ठोस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है वे कौन सी है? तो इसका सही जवाब है एस तरंगे जो है ठोस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विवर्तनिक प्लेटों के किनारे कौन सी घटनाएं अधिक सामान्य होती है? तो इसका सही जवाब है भूकंप। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के स्तर को बनाए रखने में मदद करती है? तो इसका आंसर है विवर्तनिक गति, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नवीनतम भूगर्भिक समय युग कौन सा है? तो नवीनतम जो है भूगर्भिक समय है वो है सेनोजोइक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो महासागर की सबसे गहरी खाई जो है वो है मरियाना ट्रेच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का विस्थापन किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रस्तावित किया? तो इसका सही जवाब है अल्फ्रेड वेगेनर,
यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी किस प्रकार के प्लेट सीमा पर बनती है? तो रिफ्ट घाटी जो है वो फैलाव सीमा पर बनती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यह था आज का कुल 25 प्रश्न। इसके भी भाग 2 आएंगे। तो वीडियो को जितना है लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।